प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा देश कविता, जिसके कवि अगेय जी हैं। तो शुरू करते हैं। इन्हीं तरीण फूस छप्पर से ढके डुलमुल गुवारू, झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। तरीण होता है तिनका, छप्पर घास फूस से बनी हुई छत, ढुलमुल ढीले ढाले। कवि कहता है कि घास फूस के गंवारू ढंग से बने हुए ढीले ढाले छपरों और झोंपड़ों में हमारा देश बसता है। कहने का अर्थ ये है कि गांव के लोग घास फूस से बनी झोंपड़ियों में रहते हैं। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उगमते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। ये ग्रामीण लोग अपने मनोरंजन के लिए ढोल मादल और बांसुरी बजाते हैं। इनमें से जो मधुर सुर निकलते हैं उसे हमारी साधना का रस बरसता है। कहने का अर्थ ये है कि उनके पास मनोरंजन के आधुनिक साधन नहीं हैं। इन्हीं के मरम को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सांप डसता है। मरम रहस्य अनजान, जिसे नहीं जानते, लोलुप ललचाई हुई विषैली जहरीली वासना इच्छा। कवि कहता है कि ग्रामीणों की भोली भाली और सीधी साधी संस्कृति के रहस्य को अनजान शहरों की लालच से भरी हुई जहरीली वासनाओं का सांप डस लेता है। अर्थात ग्रामीण लोग शहरी सभ्यता की चमक दमक से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। इन्हीं में लहरती अल्लड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। अयानी होता है जो सयानी न हो, दुर्दशा बुरी हालत, अल्हड़ जवानी में मस्त। कवि कहता है कि ग्रामीणों की लहराती उमड़ती मस्त अनजान और भोली भाली संस्कृति की दुर्दशा पर शहरी सभ्यता का भूत हंसता है। कहने का अर्थ ये है कि गांव के लोग शहरी सभ्यता से प्रभावित होकर शहरों की तरफ भाग रहे हैं और अपनी गांव की संस्कृति को भूल रहे हैं।